नमस्कार, मैं अनुराग पवार आपका स्वागत करता हूं खबर नेशन मध्य प्रदेश में। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। फिर उठी मुआवजे की मांग, फसलें हुई बांझ, नहीं दे रहा प्रशासन इस ओर कोई ध्यान, किसान हो रहे हैं दिन ब दिन परेशान। आष्टा जनपद के किसान हाथों में सोयाबीन की फसल लेकर तहसील कार्यालय में आए हैं, जिनके साथ महिला किसान भी हैं। ये अपनी बर्बाद हुई फसल को तहसील कार्यालय में लेकर आए हैं और राजस्व अधिकारियों से फसल का सर्वे कराने की मांग की। साथ ही सरकार से मुआवजा देने की बात, किसानों ने फसल की अच्छी उपज के लिए अनेकों बार दवाइयां डाली हैं, अधिकारियों से फसल का सर्वे कराने की मांग की। साथ ही सरकार से मुआवजा देने की बात, किसानों ने फसल की अच्छी उपज के लिए अनेकों बार दवाइयां डाली, कई रुपए बर्बाद किए, किंतु फसल में कोई फल नहीं बना। आखिर क्या कारण है, यह तो जांच का विषय है, लेकिन बार बार फसलों का बांझ होना, कई प्रकार की दवाइयां डालने पर भी फूल नहीं आना, आखिर क्या है, इसके लिए आने वाला समय बताएगा। किंतु आज तहसील कार्यालय में अच्छी खासी किसानों की भीड़ थी, जो अपने ग्रामों से हाथों में सोयाबीन की फसल लेकर आए थे। किसानों ने चर्चा के दौरान अपनी बात कही और सरकार व अधिकारियों से अपनी मांग रखी। कौन से गांव के आप? खड़ी हाट के। ये फसलों को लेके आए, क्या है? इसलिए साहब कि हमारे पहले फूल आ गए थे और बाद में जो गर्मी का प्योग आया और पानी गिरने से ये सारे फल और ये फल सब नष्ट हो गए साहब। और अब पूरा गांव की यही स्थिति है। अब कौन कौन से गांव में हुई है? और ये चामसी, खड़ी, डूका और खड़ी। और क्या मांग करी प्रशासन से? प्रशासन से हम तहसीलदार साहब से, एसडीओ साहब से कहना है, साहब इसमें कुछ हमें मुआवजा दिया जाओ, सर्वे करके। इसलिए हम कम से कम 200-400 आदमी आए हैं सर। देव सिंह जी, आप बताइए क्यों आए यहाँ? ये सोयाबीन फसल खराब होने के कारण आए साहब। इसमें फल नहीं बिल्कुल भी। क्या क्या देगा आपने? ये अपना आप फल नहीं आए इसमें, देखा हमने। तो यहाँ लेकर के आप क्यों आए थे, किस लिए आए थे? ज्ञापन दिया आपने? विज्ञापन देना है ज्ञापन दिया एसडीएम साहब के पास। कितने हेक्टेयर में लगाया था? पूरा रामपुरा में नहीं है साहब। पूरे गाँव में नहीं है? हाँ, पूरे गाँव में नहीं है। इसी हालत है पूरी गाँव में? हाँ, ऐसी हालत। आप क्या ग्राम विस्तार अधिकारी होंगे? कोई नहीं गए। क्या कारण रहा ये सोयाबीन पैदा नहीं हो रहा? क्या मालूम साहब, गर्मी से हुआ, जब बारिश से हुआ, कुछ फल नहीं आया इसमें। किसी ने आपको बताया नहीं? इसमें बताया कोई गया भी नहीं गया। क्या लगता है आपको, किस कारण से इस टाइप की स्थिति बनी होगी? क्या मालूम साहब किसके कारण से हुआ ये। कोई सी बीमारी, इल्लू वगैरह या कोई? इल्ली तो प्रकोप था बहुत, दवाई डाली। कितना नुकसान हुआ आप लोगों का? 3 मरतबा दवाई डल चुकी। एक बार में कितने की दवाई डलती है लगभग? 1 एकड़ में? 1 एकड़ में डलती 300 रुपये की। लगभग कितनी डाली होगी आपने? बतरे तो बहुत डल गई साहब। उसके बाद भी ये हालत है? उसके बाद भी ये हालत है? हाँ। आपके यहाँ कोई जान डाल दी। कृषि से संबंधित कोई अधिकारी, कृषि से संबंधित कोई अधिकारी नहीं आते हैं गाँव में? ग्राम सेवक वगैरह नहीं आए? कोई भी आपको ये नहीं बताता कि अगर ये इस तरह की बीमारी है? सब कोई। विदिशा में तेज गति से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को कुचल दिया। अशोकनगर से विदिशा हाईवे पर तेज गति से आते हुए ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार 3 लोगों को कुचल दिया है, जिन्हें उपचार के लिए राजीव गांधी जन चिकित्सालय गंज बसोदा में लाया गया, जिनमें मोटरसाइकिल चालक की हालत गंभीर है। कैसे? से आ रहे थे? गाड़ी चल रही सर। मोटरसाइकिल 3 लोग। फिर पीछे देखो, ट्रक वाले ने? हाँ, मेरे पीछे आ रहा है। किनारे पकड़ ली। पीछे बड़ी गाड़ी थी, 12 पहियों की, 16 की थी। हमने जाने की पीछे पट्टा देगा। तुम्हारा नाम क्या है? और तुम्हारा? रघुवीर। कौन से गांव के रहने वाले? अन्ना खेड़ी। गाड़ी कौन चला रहा था? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव नगरीय निकाय चुनाव के अंतिम चरण में अपने कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में आम सभाओं को संबोधित करने उज्जैन पहुंचे। उन्होंने करीब 1 दर्जन से ज्यादा नुक्कड़ आम सभाओं में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की सरकार और उनकी पत्नी साधना सिंह पर तीखे जुबानी वार किए हैं। यादव ने शिवराज सिंह और साधना सिंह को व्यापम में लिप्त बताया। हमने 2 वर्ष में जनता के सामने इनका झूठ खोला है।
उज्जैन बीजेपी का वोट था, रामेश्वरम अखंड महापौर थे। बताएं आप, क्या उज्जैन का विकास हुआ है? आज रोड में गड्ढे और कीचड़ की वजह से 40 से ज्यादा मौतों के जिम्मेदार शिवराज सिंह की सरकार है। शिवराज सिंह एक नंबर का झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। जो व्यक्ति महाकाल के आगमन में आकर झूठ बोले, क्या वे व्यक्ति अपनी पत्नी साधना सिंह से भी झूठ बोलते हैं? ऐसे झूठे व्यक्तियों की नगर में सरकार नहीं बनेगी। कहा गया कि मध्य से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो शायद ही उनकी पत्नी से भी सच बोलते हो, तो क्या इस प्रकार से जो ये तो पूरा प्रदेश जानता है। हाँ, कि जो मुख्यमंत्री बार आप बताइए कि आपके उज्जैन शहर में कितनी बार मुख्यमंत्री 12 साल में आए होंगे? जी सर। कितनी घोषणाएं इस उज्जैन शहर के विकास के लिए उन्होंने की होगी? जी सर। और कितनी पूरी की है, ये मैं उनसे जानना चाहता हूँ। और जो महाकाल की नगरी में भगवान महाकाल को भी जिन्होंने भ्रष्टाचार के लिए नहीं छोड़ा हो, उनसे आप क्या अपेक्षा करोगे? कांग्रेस पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के लिए हम लोग यहाँ पर आज आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ, प्रदेश इस शहर की जनता से निवेदन भी करता हूँ कि वो एक बार मौका कांग्रेस पार्टी को। सर, नगरीय निकाय चुनाव में किस प्रकार से किन किन मुद्दों को लेकर आप लोग उतर रहे हैं? अनेक मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है इस शहर का, कि किस प्रकार से सीएस में जो पैसा इस शहर के विकास के लिए आया था, उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार सरकार ने किया है, ये सबसे अहम और सबसे बड़ा मुद्दा है। में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन प्रदेश स्तर के कांग्रेस नेता पहुंचे तो बीजेपी के सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव और शिवराज सिंह चौहान की निगाहें उज्जैन में अपना वार्ड बनाने की भरसक मेहनत में लगे हुए हैं। कांग्रेस और बीजेपी हर हाल में अपना वार्ड बनाना चाहती है। इस क्रम में उज्जैन शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई। लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे रहे। गलियों और चौराहों पर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही। बड़नगर के वार्ड क्रमांक 10 में कांग्रेस प्रत्याशी सोनल गहलोत ने चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अपना चुनाव प्रचार पूर्ण किया। गणेश मंदिर में भव्य पूजा अर्चना और 225 किलो दूध प्रसादी वितरण और बुजुर्ग वार्ड वासियों का सम्मान हुआ, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। काम करेंगे छोटे-छोटे? मैं एक बहू की तरह इनका काम करूंगी, एक मैडम की तरह काम नहीं करूंगी, एक पार्षद की तरह काम नहीं करूंगी। जो मेरा पूरा परिवार है, मैं बहू की तरह इनका काम करूंगी। हाँ, महिलाएं घर से बाहर निकलना नहीं चाहती, घर में जो है घर के अंदर ही रहना चाहती है। भाई एक हुनर बेटी का है, जो है बेटी का है, बहन का है, वो कितनी ऊर्जा और सुनत भरी हुई है, लवरेज है, और वो इस वार्ड की तस्वीर और तकदीर बदलने के तैयार है। दीदी बताएं, आप किस वार्ड में रहती हैं? वार्ड नंबर 8 में। हाँ दीदी, देखें पहले जो है आप लोगों के लिए राशन कार्ड हो या छोटी छोटी बातें हो या महत्वपूर्ण कुछ कागज हो, उनको कंप्लीट करवाने के लिए किस प्रकार से परेशान होना पड़ता था, और अब दीदी रहेंगी तो किस प्रकार से आपकी समस्याओं का निदान होगा? हम बहुत परेशान रहते थे, ये गली से भी बहुत परेशान है। आज पानी से भी आज 20 साल से इस गली में पानी नहीं आ रही। पर अब दीदी पार्षद बनेंगी, वो पारू भैया जब उनका काम देखेंगे तो कैसा लग रहा है? पारू भैया हमारा पूरा काम करेंगे, ये दीदी बनी है पार्षद, वो भी पूरा काम करेंगे। अब आप लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा? परेशान नहीं होना पड़ेगा हमारा। तो एक नारे लगाइए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए खबर नेशन मध्य प्रदेश के साथ।